नमस्कार। केएमसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सचिंद्र शेखर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के दूसरे पार्ट के यानी दूसरे हिस्से की। प्रीवियस क्लास में हमने कंप्यूटर्स के टाइप, कंप्यूटर्स की डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट और एप्लीकेशन और जो उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है। यकीनन हम जनरली देखते हैं कि मेमोरी किसी भी वर्किंग स्टोरेज होती है किसी भी डिवाइस की, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस की, जहां पर हमारा डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग के साथ में एडजस्ट होता है, जिसमें हम इनपुट देते वक्त उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, और ये सब जगह एक जगह स्टोरेज होता है। देखा जाए तो इनपुट देने के बाद जो भी प्रोसेसिंग शुरू होती है वो हमारी मेमोरी से ही स्टार्ट होती है। तो हम बात करेंगे कि मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की मेमोरी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी या कैश मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हम नॉन सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में भी काउंट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि हमारी मेमोरी की क्या क्या है और उसको हम काउंट कैसे करते हैं। तो मेमोरी को काउंट करने की जो सबसे छोटी यूनिट है वो बाइट है। बाइट, फिर उसके ऊपर किलोबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर उसके बाद में टीबी जिसको टेट्राबाइट, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी इसकी यूनिट हम लोग मेमोरी के जो सबसे छोटी यूनिट है वो बाइट होती है। उसमें भी फिर एक बिट होती है, तो उसको हम एक यूनिट के जो यूनिट है उस पर हम कभी और लेक्चर करेंगे। आज हम मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो मेमोरी का इस तरह से है। प्राइमरी मेमोरी, जब भी हम किसी सिस्टम में कोई भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं, तो वो हमारा रैम पर जाता है। रैम पर जब जाएगा तो रैम पर सीधा सिंपल है कि रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहां पर आपका डाटा जो है केवल रीड होता है, वहां पर आपका डाटा सेव नहीं होता। तो इसीलिए जो भी डाटा जाएगा इनपुट डिवाइस के थ्रू, चाहे वो कीबोर्ड हो सकता है, चाहे माउस के थ्रू हो सकता है, या आपके वॉइस के थ्रू जो इनपुट होता है, वो हमारा जो ग्राफिक्स होगा, यूजर इंटरफेस होगा किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी मोबाइल फोन का भी हो सकता है, वहां पर जो ये हमारा डाटा जाएगा वहां पर वो केवल रीडेबल होगा। उसे हम और दूसरी जगह स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा बाय द वे स्विच ऑफ हो जाए या पावर कट हो जाए या कुछ उसमें ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो डाटा हमारा डिलीट भी हो जाता है। इसके लिए इसको वर्टाइल मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी भी इसके कई टाइप्स हो सकते हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। ये एक देखेंगे हम, इस तरह की चिप टाइप की होती है मेमोरी, तो जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद में जो दूसरी आती है वो होती है हमारी रोम। रोम को भी 3 टाइप्स हो सकते हैं, जैसे रोम है, दूसरा है एक इसकी ई प्रोम है, एक और अभी नई टेक्नोलॉजी आई है डबल ई प्रोम। तो ई प्रोम में क्या होता है कि जो डाटा हमारा होता है वो क्या होता है, परमानेंटली सेव हो जाता है हमारे पास। इससे पहले वाली में क्या था, परमानेंटली सेव नहीं होता था, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि रैम में जो है हमारा डाटा अगर कोई भी मतलब बीच में कनेक्शन लॉस हो जाता है तो डाटा हमारा डिलीट हो जाता है, इसलिए उसको वॉलेटाइल कहा जाता है, उसको नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। अब रोम में भी क्या होता है, जैसे अभी ये सेकेंडरी मेमोरी, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी का जो रोम है उसमें जो हमारा डाटा जाएगा, जितना भी डाटा होगा वो प्री रोम या ई प्रोम या डबल ई प्रोम, इन तीनों में डाटा हमारा क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ई प्रोम है ये, इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इसमें अगर हमारी जो मैग्नेटिक जो वेव्स की अल्ट्रा वायलेट्स हैं तो उसकी अगर प्रेजेंस में हम इसका डाटा को रिमूव करना चाहें तो करा सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्राम। और जो नीचे वाला है ई प्रोम, डबल ई प्रोम, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वेव होती है उसकी प्रेजेंस में उसका डाटा रिमूव कर सकते हैं। नाउ सेकेंडरी मेमोरी। अब आते हैं, ये तो हो गया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी में उनको हमने कोई इनपुट दिया, वो हमारे रैम पर गया और देन हमको सेव किया तो हमारे रोम में चला गया। इसके बाद भी हमको परमानेंटली डाला बहुत साल तक, बहुत समय तक सेव करना है तो हमको सेकेंडरी डिवाइसेस की जरूरत पड़ी है, सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, क्योंकि इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट कर सकते हैं लेकिन ये इसका एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि प्राइमरी मेमोरी होगी, सीपीयू के थ्रू जाएगा, तब इसके बाद में जाएगा, इसमें सीधे हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो डिफरेंस है, बेसिकली डिफरेंस वो है कि हम उसको सीधे कैश करते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में वो जो रैम के थ्रू जाएगा डाटा वो इसमें जाएगा। तो इसका जैसे हमारे पास सीडी हो गया, डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी हो गया, और भी बहुत सारे चिप कार्ड वगैरह, ये सब इसमें काउंट होते हैं।
तो सेकेंडरी काउंट का यह है कि जो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल फाइबर के होते हैं, ताकि इनकी जो एज है वो डिवाइस की एज बनी रहे। बैकअप मेमोरी के लिए भी काउंट करते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम में हम इतनी मेमोरी नहीं रख सकते, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज है, बहुत सारे जर्नलिज्म के अपने डिपार्टमेंट होते हैं, वो एक्सटर्नल डिवाइस रखते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि पावर कट हो जाएगा तो आपका डाटा चला जाएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये जो है जनरली जो है हम लोग अपने आर्काइव में बनाने के लिए करते हैं। ये हमारा मेमोरी का पार्ट है।